मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिदायत यूवर्स एकेडमी पर। हेलो, नमस्ते, आदाब, मैं हूं वसीम। इन प्रीवियस क्लास एज वी डिस्कस्ड अबाउट पर्सन, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे पर्सन के बारे में, और हमने जाना था कि पर्सन कितने होते हैं। पर्सन की जब हम बात करते हैं तो पर्सन होते हैं तीन: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आपका आई आता है, वी आता है। वही जब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, तो इसके अंदर यू आता है। और थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा? ही, सी, इट, दे। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। गॉट इट? तो आइए कुछ और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो इसके अंदर आपका आई आता है और आता है आपका बी। गॉट इट? सेकेंड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो यू होता है। गॉट इट? वही जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो इसके अंदर ये, से, इट और आता है आपका दे। गॉट इट? जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन किया था, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर होता है। गॉट इट? स्पीकर कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे मेरा जो रोल है वो क्या है? स्पीकर का रोल है। वही मैं बात करूँ, आपका रोल क्या है? आपका रोल लिसनर का है। ठीक है ना? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा क्या रहूँगा, स्पीकर ही रहूँगा। ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है ना? अब जैसे मैं बात करूँ, अगर आप मेरे प्लेस पे आ जाएंगे, मैं आपके प्लेस पे चला जाऊँगा, तो क्या होगा? ये रोल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? यानी आप मेरे स्थान पे आएंगे तो आप स्पीकर हो जाएंगे, और मैं क्या हो जाऊँगा? लिसनर हो जाऊँगा। ठीक है ना? तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है? तो स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, जो स्पीकर होता है। ठीक है? तो वो किसके अंदर आएगा? फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। वही जब मैं बात करूँ सेकेंड पर्सन की, तो वो लिसनर को बोला जाता है। ठीक है? गॉट इट? अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें समझना है कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को छोड़ दूँ, इसको हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो बाकी के सारे जो चीज़ें हैं ना दुनिया के अंदर, वो किसके अंदर आएंगी? तो याद रखिएगा, वो सारी की सारी चीज़ें थर्ड पर्सन के अंदर आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इस पेन की, तो इस पेन का पर्सन क्या है? आपसे पूछा जाए कि इस पेन का पर्सन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? इस पेन का पर्सन थर्ड पर्सन है। ठीक है ना? मैं पूछो इस शर्ट का पर्सन क्या है? ये भी आपका थर्ड पर्सन है। इस स्मार्ट बोर्ड का पर्सन क्या है? ये भी आपका थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। कैमरा का पर्सन क्या है? वो भी थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। यानी जितनी सारी चीज़ें हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को जो हम छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो थर्ड पर्सन के अंदर ही आती हैं। ठीक है? गॉट इट? अब इसमें हम समझते हैं जैसे थर्ड पर्सन में ये होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। गॉट इट? और इन सब का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ठीक है ना? यानी दे आपका होता है प्लूरल। अब जब बार बार हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल प्लूरल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनसे तात्पर्य ये है, जैसे हमने डिस्कशन किया पर्सन के बारे में, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है ना? सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है? अगर सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ हम वर्ब यूज करते हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा आपका क्या होता है? वर्ब होता है। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होना, क्या होगा? वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा। तो मैंने इसका फॉर्मेशन बताया था। फॉर्मेशन क्या बताया था? आइए समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नाउन, दुनिया का सारा नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो दुनिया का सारा नाउन जो होता है ना, वो आपका होता है सिंगुलर। अगर नाउन में हम क्या जोड़ते हैं? एस और ई एस ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है आपका प्लूरल नाउन। व्हाट इट? वही जब हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं, तो ये जो बनता है ना, ये बनता है आपका सिंगुलर बनता है, वर्ब। यानी ये अपोजिट होता है। ठीक है ना? नाउन पे। यानी जब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम एस और एस ऐड कर रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब वही जब हम वर्ब में एस और ये ऐड कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका हो रहा है सिंगुलर वर्ब का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट? आया समझ में? ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? जैसे सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका फंक्शन होता है और इनका फंक्शन हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ ये से इट, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों अपने साथ वर्ब लेते हैं। तो वर्ब कौन सा लेंगे, जब सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा लेंगे, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। वही मैं बात करूँ दे, इन सब का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो दे अपने साथ क्या लेगा, कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है ना। तो हमें इनका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे सिंगुलर बनते हैं, कैसे प्लूरल बनते हैं, ठीक है ना। अब जब हम बात करें तो यहीं से आपका किसका जन्म हो जाता है, यहीं से आपका जन्म हो जाएगा नाउन नंबर का, क्या यहीं से आपका जन्म हो जाता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर है, ठीक है ना। तो नंबर के अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं, नंबर के अंदर हम डिस्कशन करते हैं नाउन के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। ये नाउन का फॉर्मेशन मतलब वो कैसे सिंगुलर बनता है, मतलब कैसे प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? तो आइए समझते हैं। जैसे नाउन नंबर की, ठीक है। तो अब इसमें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना, एशियन क्या होता है और पेशियन क्या होता है, ठीक है ना। एशियन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद है आपको, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि नाउन को दो भाग में कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन के अंदर तीन नाउन आता है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के अंदर आता है दो, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। गॉट इट? तो ये सारे के सारे, जैसे काउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपका सिंगुलर भी होगा, ठीक है, कुछ प्लूरल भी होगा। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, अब एशियन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एशियन से पीसियन की दुनिया में हमको जाना है। पीसियन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। तो अब एशियन से पीसियन में हमको जाना है तो कैसे जाएंगे हम, इसके लिए हमें कुछ रूल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, मतलब वो कौन से रूल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है ना। आया समझ में? उसी रूल्स के बारे में हम किसके अंदर, नाउन नंबर के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन किया कि अगर हम सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसमें क्या ऐड करते हैं, जनरली जो है 80% जो है ना आपका जो नाउन होता है उसमें हम एस और येस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है 80%, ठीक है ना। तो इनका रूल क्या है, जब हमें एशियन से पीसियन के दुनिया में जाना है तो इनका रूल ये है कि या तो हम एस ऐड करें या तो हम येस ऐड करें, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम पीसियन की दुनिया में चले जाते हैं। पीसियन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। गॉट इट? आइए समझते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, ठीक है ना। अब जैसे रूल नंबर पहला है कि 80% जो नाउन्स होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई। जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कशन किया कि 80% जो नाउन होते हैं ना हम उसमें केवल क्या एस और ई एस जब ऐड कर देते हैं तो बन जाता है क्या, प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फैन है, ठीक है, पेन है, चेयर, बुक, स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, फैन को हमें बनाना है प्लूरल, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, फैन में एस ऐड कर देंगे, बन जाएगा फैंस। उसी तरीके से पेन है तो पेन में क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे तो पेन्स बन जाएगा। उसी तरीके से आपका चेयर है, ठीक है, तो चेयर्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, गॉट इट, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका अगला जो है वर्ड है शर्ट है, इसमें भी हम एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, शर्ट्स बन जाएगा, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, अब 10% क्या कर रहा है, 10% सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड। अब इनके बारे में हम समझना होगा, ठीक है ना, क्या समझना होगा इनके बारे में। ये सारे के सारे क्या हैं,
लेटर हैं। जैसे मैं बात करूँ एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड, जैसे कोई वर्ड है, ठीक है ना, और वो वर्ड किस पे खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, या डबल एस पे खत्म हो रहा है, या सी एस पे खत्म हो रहा है, या एक्स पे खत्म हो जा रहा है, या जेड पे खत्म हो जा रहा है, तो उनका रूल क्या है ना, उनका रूल हमें समझना पड़ेगा कि उनका रूल कैसे बनेगा, प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे हम लोगों ने जनरली समझा कि बॉय में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, बॉयज बन जा रहा है। गॉट इट। तो ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कितना, जैसे 10% का आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे बस है, अगर मैं बस में क्या ऐड कर दूँ, एस ऐड कर दूँ, तो क्या बनेगा ये, चलिए मान लीजिए कि ये तो प्लूरल बन गया, ठीक है ना, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं बोलूँ लिखने के आधार पे, ठीक है ना, आपको तो समझ में आ जाएगा कि चलिए क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ड है, लेकिन बोलने पे आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस, बस, समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं ना, इसी वजह से इसका क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जैसे देखिए ये जो पहला वर्ड है आपका बस है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ईएस, ठीक है, सब में क्या ऐड कर देंगे, ईएस। अब जैसे ही ईएस ऐड होगा ना, तो इसका साउंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका साउंड क्या होता है, इसका साउंड होता है इज, ठीक है। ये जो नुक्ता वाला जा है, ठीक है ना, यानी जब नुक्ता लगेगा तो इसका जो ज का जो साउंड होगा वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, इज, ठीक है ना। तो अब इसका साउंड क्या होगा, अब इसका साउंड जो होगा बसेज, क्या हो जाएगा, जब इसमें हम ई एस ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बसेज, क्लासेज, ठीक है, ब्रसेज, बेंचेज, बॉक्सेज, क्विजेज, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, इनका साउंड चेंज हो गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे प्लूरल बन गए। गॉट इट, आ गया समझ में। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अलग होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये आपका सी एच च का भी साउंड देता है और क का भी साउंड देता है। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि च का साउंड कब देता है और क का साउंड कब देता है। तो कुछ वर्ड हैं आपके सामने, अब इनको ये समझना है कि अगर च का साउंड देगा, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। मतलब जब हम प्लूरल बनाएंगे उसे, तो हम क्या लगाकर बनाएंगे, ईएस लगाकर बनाएंगे। गॉट इट। अगर च का साउंड होगा, वही जब आपका क का साउंड होगा तो हम एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। गॉट इट। जैसे आपका वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बैच, यानी यहाँ पे जो इसका साउंड है च है। उसी तरीके से आपका इसमें जो च का साउंड है क्या है, च ही है, यानी वॉच, बेंच। अब इसका हमें बनाना होगा प्लूरल, तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, हमें इसमें ऐड कर देना है क्या, ईएस ऐड कर देना है, बन जाएगा बैचेस। क्या बनेगा, अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बैचेस। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, वॉचेज, ये हो जाएगा बेंचेज। गॉट इट। अब यहाँ पे जो है ना, अब इसका यहाँ पे जो सी एच है ना, अब इसका साउंड क्या है, च नहीं है, अब यहाँ पे इसका साउंड हो गया है क। गॉट इट। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्क पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे। गॉट इट। अब यहाँ पे सारा जो साउंड दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, क का साउंड दे रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जनरली हमें इसमें हम ए साइड कर देंगे। गॉट इट। क्या बन जाएगा, आर्क्स बन जाएगा, मोनार्क्स बन जाएगा, स्टमक्स बन जाएगा, ठीक है ना। गॉट इट। आया समझ में, आया कि नहीं। अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है कि लास्ट लेटर क्या हो आपका, वाई हो, यानी ऐसा वर्ड जिसका लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, ठीक है ना, वाई पे खत्म हो रहा हो। और रूल क्या कहता है कि वॉवेल लेटर हो, ठीक है ना, लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और उससे पहले क्या हो, वॉवेल लेटर हो, ठीक है।
तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे, जनरली उसमें हम क्या कर देंगे, ए साइड कर देंगे। गॉट इट? फिर से समझिए, कोई भी वर्ड हो, ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं, ये है, जैसे ये बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे डे की बात कर रहा है, यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा डे, ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये आपका एक वर्ड हो गया, लास्ट लेटर क्या है आपका, वाई है, और इससे पहले क्या है, ए है, और ए आपका क्या होता है, वाउल होता है, ठीक है ना, ए क्या होता है, ए आपका होता है वाउल। तो वही कह रहा है, रूल कह रहा है कि वाउल वाउल हो, ठीक है ना, और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए आपका, वाई होना चाहिए। यानी ऐसे सारे वर्ड को हम क्या करते हैं, जब उसका हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उससे प्लूरल बनाते हैं, तो जनरली एस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करेंगे हम, इसमें एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डेज बन जाएगा। गॉट इट? ये रूल पहला समझ में आया। अब दूसरा रूल ये कह रहा है कि कंसोनेंट्स, ठीक है ना, लेटर हो, लास्ट लेटर क्या हो आपका वाई हो, उससे ठीक पहले क्या हो, कंसोनेंट लेटर हो, तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया बेबी, ठीक है, अब ये एक वर्ड है, इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और ठीक इसके पहले क्या है, बी है, यानी बी आपका क्या है, कंसोनेंस है कि नहीं, बी आपका क्या है, कंसोनेंस है, और लास्ट लेटर क्या है, वाई है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, हमें क्या करना है, वाई को काट कर हमें किस में चेंज कर देना है, आई ई में चेंज कर देना है। देन आफ्टर डैट उसमें ए साइड कर देना है। फिर से समझिए, करना हमें ये है, लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, ठीक उसके पहले क्या हो, कंसोनेंस हो, ठीक है ना, कंसोनेंट कोई लेटर हो। तो जैसे यहाँ पे बेबी में आपका बी क्या है, कंसोनेंट लेटर है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वाई को काट कर किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम ए साइड कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे बेबी का बनाना होगा प्लूरल तो क्या बनेगा, बेबीज बन जाएगा। गॉट इट? ये बेबीज आया समझ में, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। गॉट इट? आया समझ में। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये सारे वर्ड हैं, ठीक है, अब आपको इनको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। जैसा कि मैंने डिस्कशन किया कि डे को प्लूरल बनाना तो कैसे बनेगा, ठीक है, डेज हो जाएगा, ठीक है ना, रेज हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा, वेज हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा, ठीक है ना। गॉट इट? कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से आपका जर्नी का क्या हो जाएगा, जर्नी का जर्नीज हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, कीज हो जाएगा, पेज हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा। गॉट इट? अब ये आपका क्या हो जाएगा, कंसोनेंट प्लस वाई लास्ट लेटर, यानी इसका कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना होगा, हमें इसमें क्या करना होगा, वाई को काट कर किसमें चेंज करना होगा, आई में चेंज करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा, लिलीज हो जाएगा, पेंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? तो ये था आपका सिंगुलर से प्लूरल की दुनिया में जाना, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया। बाकी का जो डिस्कशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।